बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंतराग न्यूज़ की जानिब से पेश खिदमत है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें। बैनुल-अक़वामी सरहद पर फौज की तैनाती में इजाफा कर दिया गया है, जबकि मौसमी सरमा के पेश नज़र बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने अपनी चौकसी को मज़ीद सख्त कर दिया है। सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि उनके पास हद निगाहों कम होने से दरअंदाजी के इम्कान बढ़ जाते हैं, जिसके पेश नज़र जामे अहकामात अमली अपनाई गई है ताकि दुश्मन अनासर किसी भी मौके से फ़ायदा ना उठा सके। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि चूँकि जम्मू खिते के बैनुल-अक़वामी सरहद ज़्यादातर मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने हफ्ते के रोज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी ने इंतखाबात से कबल मुफ्त बिजली का वादा करके आवाम के साथ इंतखाबी धोखाधड़ी की और अब लोगों पर 20% बिजली सरचार्ज मुसल्लत करने की तैयारी कर रहे हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि NC का 2024 का इंतखाबी मंशूर अपने ही छोटी यकीन दहानियों के साथ बोझ तले गिर चुका है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। आज 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद इस वादे को पूरा करने के बजाय उनकी हुकूमत आवाम को सुबह या शाम के दौरान 20% के बेतहाशा इजाफे के जरिए लूटने की तैयारी कर रही है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा में पाकिस्तान और पाकिस्तान की ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर से काम करने वाले जम्मू कश्मीर की शहरी की गैर मुनकला जायदाद को जब्त कर दिया। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि अवंतीपोरा पुलिस ने सैदाबाद त्राल में वाक़ा एक गैर मुनकला जायदाद को जब्त किया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर से सरगर्म जम्मू कश्मीर की शहरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस जायदाद के मालिक की शनाख्त मुबशिर अहमद वरद गुलाम नबी डार सेक ने सैदाबाद त्राल के तौर पर की गई है। जम्मू एयरपोर्ट पर हफ्ते को मरकजी सलामती फोर्स CSF की निगरानी में एक बड़ी मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल मुनक्कद की गई, जिसका मकसद हंगामी सूरत हाल के दौरान मुख्तलिफ सिक्योरिटी और इमदादी इदारों की तैयारियों और फौरी रद्द-ए-अमल का अमली जायजा लेना था। ज़राए के मुताबिक इस मशक में CSF के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इंडियन एयरफोर्स, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, J&K फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज GMC की मेडिकल टीम और भी कई सारी एजेंसियों ने शिरकत की। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हफ्ते के रोज़ लेबर कवानीन में लगातार गिरावट पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मजदूर दर दिन ब दिन बेबस होते जा रहे हैं, क्योंकि मजदूर दरों के तहफ़्फ़ुज़ात कमज़ोर और उजरते जमूतों का शिकार हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह का कहना है कि दिल्ली में 10 नवंबर को होने वाले जानलेवा कार धमाके के तनाज़ुर में ज़रूरी है कि इस वाक़े में मुलविस तमाम मुजरिमों और उनके माविन को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन इसी के साथ ये भी इंतहाई अहम है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में रहने वाले हर कश्मीरी को किसी भी किस्म की हिरासानी, धमकियाँ या इम्तियाजी सलूक से महफूज रखा जाए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल PK शर्मा ने कहा कि श्रीनगर में एक महफूज और पुरअमन माहौल कायम रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। IG मौसूफ ने इन बातों का इजहार यहाँ मुनक्कद 3रे CRPF क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताह पर तकरीब के दौरान किया। सहाफ़ी से बात करते हुए IG ने बताया कि ये टूर्नामेंट नवंबर 10 दिसंबर में 2023 से बाकायदा के साथ मुनक्कद किया गया है, जिसका मकसद नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना और स्पोर्ट्स कल्चर को फ़रोग़ देना है। श्रीनगर के शहर महाराजा हरी सिंह अस्पताल के बाहर हफ्ते की सुबह एक अदम शनाख्त नाश बरामद हुई है। एक सरकारी अहदेदार ने बताया कि मुतफ़ी जो मुबैना तौर पर ज़हनी तौर पर मौजूर था, शदीद सर्दियों की वजह से जान की बाजी हार गया है। उन्होंने कहा कि नाश आज सुबह सवेरे अस्पताल के बाहर से बरामद की गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस ने वाक़ई का नोटिस लेकर ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी हैं। इस दौरान आम लोगों से भी अपील की गई है कि अगर किसी के पास मुतफ़ी के बारे में कोई मालूमात हो तो पुलिस स्टेशन किरण नगर से राब्ता करे।
بارامولہ کے ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کی عبوری ضمانت کی درخواست پر قومی تحقیقاتی ایجنسی نے ہدایت لینے کے لیے مزید وقت مانگا ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے وکیل نے بارامولہ کے ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کی طرف سے دہلی کی پٹیالہ ہاؤس عدالت کے نوٹس کے جواب میں پیش کی گئی درخواست پر ہدایت لینے کے لیے وقت مانگا ہے۔ انجینئر رشید 1 دسمبر سے پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت یا حراستی پیرول کی درخواست کر رہے ہیں۔ منشیات فروش کے خلاف جنگ کو وسیع پیمانے پر جاری رکھتے ہوئے جموں پولیس نے 4 منشیات فروش کو گرفتار کر کے ان کی تحویل سے ہیروئن جیسے ممنوع مواد اور کئی گاڑیوں کو بھی ضبط کیا ہے۔ وادی کشمیر میں خشک موسم کے بیچ سردیوں کا زور مزید بڑھ گیا ہے، جس نے وادی کو گنگنانے مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمائی دارالحکومت سری نگر میں کم از کم درجہ حرارت -2.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت -0.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ واضح رہے کہ سری نگر میں 15 نومبر کی رات سردترین رات ریکارڈ ہوئی تھی، جب شبانہ درجہ حرارت -2.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے اننت ناگ نیوز۔